वॉर 2 इतनी बोरिंग और ख़राब फ़िल्म है कि इसके सामने वॉर 1 एक मास्टरपीस लगती है। एक एक्शन मूवी में क्या चाहिए, थोड़ा एक्शन हो, एक डरावना विलन हो और थोड़ा मसाला हो, पर वॉर 2 में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली विजय, दिस इज़ विजय। और आज मैं अनफॉर्चुनेटली मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ जिसका नाम है वॉर 2। वॉर 2 एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसको अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। स्टोरी की बात करें तो वॉर 1 की स्टोरी के बाद हमारा री इंट्रोडक्शन होता है कबीर से, जो अभी रॉ से भाग रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो उसको हीरो नहीं बल्कि विलन बना देती है। वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है, इसके पीछे कौन है, और एंड में ये सारी जो सीक्रेट्स है वो पता चलता है, और यही मूवी की मेन स्टोरी लाइन है। अच्छी चीज़ों की बात करें तो मूवी में वॉर 1 की तरह ही ऋतिक रोशन एज़ कबीर फ़िल्म की जान है, और सबसे अच्छी बात है जो उनका एटीट्यूड है, उनका स्वैग और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिसमें कई सारी इलॉजिकल चीज़ें भी कूल लगती है। और हमारे लिए ये जो कबीर की जो नई साइड है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। जूनियर एनटीआर एज़ विक्रम ऋतिक जितने अच्छे नहीं हैं, बट एक टाइप की जो सीरियसनेस और एक टाइप का जो नयापन है वो लाते हैं, और दूसरे विलन से थोड़ा-सा डिफरेंट है इनका कैरेक्टर, और एक टाइप का जो इमोशनल एलिमेंट है वो भी वो ऐड करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आशुतोष राणा अपनी जो सपोर्टिंग रोल है उसमें वॉर 2 की कहानी में एक इमोशनल वाइब देते हैं। मूवी में इनका सपोर्टिंग रोल होने के बावजूद भी एक टाइप का वैल्यू ऐड करते हैं स्टोरी में, जो देखना बहुत मज़ेदार था। सॉन्ग्स की अगर बात करें तो जनाबे आली आपको मूवी खत्म होने के बाद भी याद रहेगा। कियारा आडवाणी का इस मूवी में इतना कुछ खास रोल नहीं था, बट उनका जिस तरह से उनको सॉन्ग में और जिस तरह से उनको स्टोरी में फिट किया गया था वो क्लेवर तो था। एक्शन मूवी होने के बावजूद भी फिल्म का कोई स्टंट ऐसा नहीं है जो आपने नहीं देखा होगा। इसको देखने के आधे घंटे बाद ही आपको कोई स्टंट याद नहीं रहेगा। सेटअप इस तरह से है, कई सारे इलॉजिकल चीज़ें और कई सारे इलॉजिकल एक्शन पीसेस हैं, जिसमें साफ-साफ पता चल रहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो एक्स्ट्रा हैं, उनको रस्सी से बाँधा गया है। स्टोरी और स्क्रीन प्ले इतने अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग लगते हैं कि पूरे 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, उसमें आपको ज़रा भी एक्साइटमेंट, ज़रा भी जोश, ज़रा भी एक तरह का दिलचस्पी नहीं आती है। और मैं जब मूवी देख रहा था तब थिएटर में लोग उबासियाँ ही ले रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे मूवी में सबसे खराब लगी, जो शॉकिंग थी, क्योंकि वाईआरएफ काफ़ी बड़ा स्टूडियो है, वॉर 2 देखने में काफ़ी अगली है। जैसे ट्रेलर में लोगों ने कॉल आउट किया था वैसे ही वॉर 2 फॉर सम रीज़न एक सीजीआई एंड वीएफएक्स हैवी मूवी है। इसकी जो एडिटिंग है वो ऐसा लगता है कि जैसे पिक्स आर्ट में की गई हो, ऐसा लगता है। मूवी की कोई फ्रेम, कोई सीन ऐसा नहीं है जिसमें जो कलर्स हैं उनको एग्जैजरेट ना किया गया हो, लाइटिंग के साथ छेड़छाड़ ना की गई हो, और ये जो छेड़छाड़ की गई है वो इतनी भद्दी और भड़कीली लगती है। एक सीन होता है जिसमें जो ऋतिक का कैरेक्टर होता है उनका मुंह लाल दिखता है, और दूसरे सीन में तारक का जो बाल होते हैं वो ब्लू लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब स्टार्टिंग में एक सीन होता है जिसमें जूनियर एनटीआर को एब्स दिए गए हैं, और वो भी सीजीआई या वीएफएक्स एडिटिंग से, जो साफ साफ दिख रहा है, पर इस चीज़ को छुपाने के लिए अंधेरा कर दिया गया है। जो इनकी जो इनकम्पिटेंट सिनेमेटोग्राफी है वो शोकेस करती है, विच वाज सरप्राइजिंग, क्योंकि वॉर 1 के जो सिनेमेटोग्राफर थे और वॉर 2 के सिनेमेटोग्राफर है वो सेम है। वैसे ही वॉर 2 में बहुत सारी ब्राइटनेस है, और कभी-कभी ये जो ब्राइटनेस है वो आपको अंधा कर देती है। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वॉर 2 एक बेटर मूवी होगी वॉर 1 से, तो आप गलत हैं। क्योंकि इसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एक टाइम पे तो ये मूवी जैसे एक मेलोड्रामा होती है वो लगती है। मूवी की सारी स्टोरी लाइन ऐसे खींची गई है, ऐसे खींची गई है कि आपका इंटरेस्ट ही मर जाएगा। एक काफ़ी वियर्ड एंडिंग दी गई है जो आपने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। सो वॉर 2 आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझसे इससे रिलेटेड कोई चीज़ मिस हुई है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।